Namaste, Joy Ma Kamakhya. So today's video I will be focusing a bit on the हनुमान चालीसा, क्योंकि बहुत सारे मेल्स और मैसेजेस आए हैं फ्रॉम पीपल कि हनुमान चालीसा के बारे में या हनुमान जयंती आने वाला है उसके बारे में कुछ सम वीडियो ऑन दैट. तो बिफोर गोइंग अहेड पहला एक चीज़ तो आपको जानना ज़रूरी है कि एक होता है कि एक है कि आप हनुमान जी का उपासक हैं, तब उस एंगल से आप सोचते हैं तो तब तो ये हनुमान जयंती या कोई भी विशेष दिन जो हनुमान जी के लिए स्पेसिफिक है वो तो आपको पालन करना ही है और पूरा साल आपको साधना करना है, एक दिन सडनली ऐसे नहीं है. और दूसरा है कि आप कोई और देवता का पूजा कर रहे हो, या तो जो एवरेज लोगों में होता है कि कोई एक विशेष नहीं है, कुछ घर में 3-4 जो भी मूर्तियाँ या कोई है कहीं से कोई मंत्र या स्तोत्र किसी ने सुना होगा और वही एवरी डे दे कीप डूइंग. तो उस हिसाब से अगर जनरली रैंडम आप किसी और का पूजा कर रहे हो, बीच में सडनली एक दिन हनुमान जयंती आ गया, तो एक ये रहता है कि एक मन में एक लोभ जैसा होता है, ग्रीड, कि एक दिन में कुछ साधना करके कुछ फ़ायदा होने वाला है. वो वैसे कुछ नहीं होगा, ये मन का भ्रम है. एक दिन में कुछ नहीं होता है. कोई भी देवता का साधना, चाहे जितना भी पावरफुल का बात नहीं, जो आपको हेल्प करने के लिए जो देवता तत्पर रहते हैं, जैसे हनुमान जी है एक वैसे देवता जिनका हेल्प बहुत जल्दी मिलता है, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं कि पूरा साल और सालों साल आपको मेहनत करना पड़ेगा. सिंसियरिटी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें. आप किसी और का पूजा कर रहे हो, बीच में सडनली एक दिन हनुमान जयंती आ गया, और सिर्फ हनुमान जयंती नहीं, कोई जन्माष्टमी आ गया, शिवरात्रि आ गया, आपको लग रहा है कि एक दिन में कुछ करके कुछ ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है. कुछ नहीं होगा, ये आपका मन का ये है भ्रम है, बस. दैट इज़ इट. वो जो उपासक जो है वो ऐसे नहीं सोचता है. उपासक सोचता है लॉन्ग टर्म, कि मुझे यही देवता है, इनको ही पूजना है, और वो एक दिन 2 दिन का बात नहीं हो, सालों साल चलता रहेगा. मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि मिनिमम 3 से 4 साल आपको साधना करना है कोई भी देवता का, और विदाउट ब्रेक होना चाहिए. अच्छा, वो है मिनिमम. आइडियली 12 साल विदाउट ब्रेक, तब जाके आपको एक्चुअल सॉलिड रिजल्ट्स रिजल्ट्स आपको मिलेंगे. और वो रिजल्ट्स ऐसे जो जो सिर्फ इस जन्म में नहीं, उसके बाद भी आप जहाँ पे भी आपका बर्थ होगा, जो भी सर्कमस्टेंस में आप जाएंगे, वो रिज़ल्ट आपके साथ चलता रहेगा. वो देवता का कृपा अनुग्रह आपके साथ रहेगा. मिनिमम 12 ईयर्स. और जो लोग 12 साल कर लेते हैं, नॉर्मली दे कीप डूइंग इट टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ. उसके बाद तो ऐसा नहीं कि 12 साल के बाद रुक जाता है चीज़, क्योंकि बाय दैट टाइम आप इतना डेप्थ में पहुंच जाते हो साधना का कि वो तो फिर तो वापस आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता. इट गोज़ ऑन विथ यू थ्रू आउट योर लाइफ. हाँ, एवरी डे, हर रोज़ का चीज़ है. फिर तो आप इन्जॉय भी करते हो, वो अलग ही एक इक्वेशन बन जाता है आपका देवता के साथ. वो तो अलग हाई, दैट इज़ अ मच हायर लेवल थिंग. हाँ, इसमें एक चीज़ है कि वो पद्धति सही होना चाहिए और द क्वांटिटी ऑफ साधना सही होना चाहिए. हाँ, एक हनुमान चालीसा दिन में पाठ कर लिया ऐसे वो ठीक है, उसमें कुछ ब्लेसिंग्स आ जाएगा, पर उससे इस भ्रम में नहीं रहो कि आप उससे मतलब हनुमान जी का कोई सिद्धि मिलने वाला है या कोई दर्शन हो जाएगा, या एकदम जो हायर योगिक स्टेट्स है वो सब आपके पास आने वाला है. नहीं, तो इट हैज़ टू बी कंज्यूमेड. मीन्स दिन में 24 घंटे अगर है तो एटलीस्ट 1 से 2 घंटा आपका साधना होना चाहिए उस देवता का, और वो चीज़ कंटिन्यूस होना चाहिए 3 साल 4 साल मिनिमम, एंड फाइनली 12 ईयर्स एटलीस्ट. तब जाके आपका साधना अगले स्टेप पे, अगले स्टेज में पहुंचेगा. अच्छा, विद दैट कैविएट आउट ऑफ द वे, ये चीज़ एक बार ध्यान में मैंने आपको रियलाइजेशन हो जाए कि थिंकिंग प्रोसेस पहले सही करना है, उसके बाद साधना में आपको फल मिलेगा. नहीं तो हर महीने में कुछ ना कुछ तो होता ही है. कोई भी देवता है, चाहे शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, नवरात्रि हो, हनुमान जयंती, दत्तात्रेय जयंती, कुछ ना कुछ तो है ही. आप हर 2 दिन में कोई है कि इनका पूजा कर रहे हैं, दूसरे दिन किसी और का, तीसरे दिन किसी और का. ऐसे में आपका साधना में डेप्थ नहीं आएगा कभी. वो लौकिक पूजा ऐसे फेस्टिवल सेलिब्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है, आप फेस्टिवल किसी का भी सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन साधना जो है पहले इष्ट देवता का हर रोज़ होना है, वही पे ध्यान रहना है, पहला चीज़ है. ओके, नाउ विद दैट आउट ऑफ द वे, हनुमान जी का काफ़ी सारे साधना तो एक तंत्र शास्त्र में है,
एकदम प्रॉपर संस्कृत मंत्र वगैरह और उसका मंत्र पुरुषचारण इत्यादि यंत्र पूरा विधि विधान के साथ। और पर उसके लिए आपको किसी से गाइडेंस लेना पड़ेगा। ऐसे कोई वीडियो सुन के मंत्र जप करना ठीक नहीं होता है, स्पेशली इफ़ इट इज़ संस्कृत जिसमें बीज मंत्र दिया होता है। एक ये है। दूसरा है कि साबर तंत्र जहाँ पे प्रचलित है, वहाँ पे साबर पद्धति में काफ़ी सारे हनुमान जी का मंत्र है। उसमें भी वही है कि किसी योग्य व्यक्ति से आपको वो जो मंत्र का विधान है वो जानना पड़ेगा। उसके बाद ही आप वो साधना करें तो बेस्ट रिजल्ट सबको मिल सकता है। नहीं तो ऐसे तो साबर मंत्र में ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन होता नहीं है। मैं ज़्यादा मोस्ट नॉर्मल साबर मंत्र की बात कर रहा हूँ। वो श्मशानिक मंत्र वगैरह वो सब छोड़ दीजिए। नॉर्मल जो हनुमान जी वाला साबर मंत्र होता है उसमें नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको ऐसे कोई व्यक्ति के संपर्क में आना पड़ेगा जिन्होंने वो साधना किया है और उनको पता होगा कि इसका क्या पद्धति है, क्या करना है, एक्सेट्रा इत्यादि। उस हिसाब से आपको एडवाइस करने के बाद आप कर सकते हो। तो फाइनली जो पूरा इंडिया में सबको शायद पता होगा, द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल थिंग्स, वो है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा इज़ ओपन टू एवरीबडी, कोई भी कर सकता है। किसी में इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई एडवाइस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस स्ट्रॉन्ग फेथ इज़ नीडेड ऑन हनुमान जी। हनुमान चालीसा इज़ सच ए पावरफुल टेक्स्ट कि इसका ठीक से साधना किया जाए। ठीक से मतलब वही जैसे मैं बता रहा था, बस एक बार दिन में टाइम नहीं है आपके पास, 5 मिनट एक बार पाठ कर लिया तो वो 5 मिनट का वर्थ इफेक्ट ही आएगा, उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। वो 5 मिनट एक बार पाठ करके आप ये मत सोचिए कि कल जाके हनुमान जी का दर्शन भी हो जाएगा। सिर्फ दर्शन नहीं, दर्शन तो एक चीज़ होता है, उसमें दर्शन के साथ काफ़ी सारे चीज़ इन्वॉल्व होते हैं। सिर्फ दर्शन से नहीं होता है साधना में, बहुत सारी चीज़ और हैं। हनुमान जी के साथ आपका एक जो कनेक्शन बन जाएगा, या जो जिसको अध्यात्म में जिसको देवता उपासना में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा मान्यता है कि सिद्धि नॉट इन द सेंस ऑफ कोई मैजिकल पावर नहीं, देवता सिद्धि, अर्थात देवता के साथ आपको एकदम एक सान्निध्यम, ऐसा कनेक्शन बन जाएगा, वही है देवता सिद्धि। कि जो उपासक और देवता में कोई अंतर रहेगा नहीं फाइनल स्टेज में। तो इसी को सिद्धि कहते हैं। सबसे बड़ा सिद्धि यही होता है देवता का। लेकिन ये चीज़ अटेन करने के लिए इट इज़ टफ, कोई भी देवता हो, ये आसान नहीं है। अगर 1000 लोग कोशिश कर रहे हैं उपासक, शायद 10 जन को मिल जाएगा एक जन्म में। हाँ, मिलेगा कभी ना कभी, अगर सिंसियर हैं और आप करते रहते हैं बिना ब्रेक लिए, एंड यू आर नॉट वरीड, अब जल्दी नहीं है आपका, जल्दी में तो कुछ होता नहीं है, तो तब कभी ना कभी मिलेगा। ये है, हाँ, नेचर रिकॉर्ड मेंटेन करता है। इस जन्म में आपने इतना साधना किया, अगले जन्म में इतना साधना, वो सब रहेगा। लेकिन तुरंत एक जन्म में या कुछ एक जैसे कभी कभी हम लोग कोई बायोग्राफी वगैरह में हम लोग देखते हैं कि संत महापुरुषों का एक 3-4 साल साधना किया तो तभी तुरंत देवता का दर्शन हो गया, और उसमें ऐसा दर्शन हुआ कि पूरा एकदम मतलब पूरा कॉन्शियसनेस बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया, एकदम ऑर्डिनरी व्यक्ति से वो संत बन गया। वैसे तो वो होना थोड़ा मुश्किल है। उसका अर्थ यही होता है कि उस देवता का पूजा साधना शायद उन्होंने काफ़ी जन्म तक पहले कर चुके हैं, तो वो पूर्व संस्कार लेके ही आते हैं। यहाँ पे जस्ट मतलब 10% 15% बाकी होगा, वो स्टेज क्रॉस हो जाता है तो फिर तो सिद्धि प्राप्त हो ही जाता है। तो हनुमान चालीसा ऐसा स्तोत्र, ऐसा चालीसा है। चालीसा क्योंकि सबको पता ही है कि इसमें 40 लाइन्स है, 40 लाइन है, इसलिए चालीसा कहा जाता है। तो इसको यूज़ करके आप काफ़ी सारे मटेरियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए पहले एकदम साधारण सिंपल और बेसिक साधना जो है वो है कि पहले जैसे हनुमान जयंती से आप चालू कीजिए। अगर करना है दिन में 100 पाठ करिए, 54 तो मिनिमम है, 100 करें तो बेस्ट है। एक हनुमान जी का फ़ोटो रख दीजिए सामने, उसमें 5 पुष्प ना मिले तो 1 पुष्प, उसके साथ और नैवेद्य, कुछ लड्डू वगैरह, कुछ भोग हनुमान जी को उनके सामने रखिए। फिर 1 पुष्प, अगरबत्ती, दीप, और अगर चमेली का तेल मिले तो चमेली का तेल थोड़ा वो फ़ोटो में आप लगा सकते हो, उसमें फ़ायदा ज़्यादा होता है। ना मिले तो कोई बात नहीं, जो वट एवर यू हैव, एक बेसिक पूजा रूम में जो जो चीज़ चाहिए वो सब लेके आप चालू कीजिए। एक स्नान आदि करके शुद्ध होके आचमन करके
3 बार विष्णु का नाम लेके या जस्ट राम 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 भगवान राम का नाम लेके आप चालू कीजिए 100 पाठ। और ये एक दिन नहीं, 10 दिन, 20 दिन, 21 दिन करते रहिए। और हर बार पूरा 100 पाठ होने के बाद एटलीस्ट 10 मिनट तक, 10 मिनट ना हो तो 5 मिनट, मिनिमम 5 मिनट तक आप राम नाम के ऊपर ध्यान लगाइए। बस वो जो विग्रह है भगवान राम का, उस विग्रह को सोच के कंसंट्रेट करके बस उसके ऊपर ही ध्यान, बस राम 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 ऐसे आँख बंद करके। वो काउंटिंग नहीं है, जप नहीं है, बस ध्यान है। 5 मिनट 10 मिनट जितना आपको हो सके, आपसे संभव हो सके। तो ये साधना में ऐसे अगर कोई व्यक्ति करता है तो थोड़ा हनुमान जी का ब्लेसिंग्स तो उसके ऊपर आएगा, एकदम डेफिनेट है। और ये अगर करता रहता है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ये आता है कि और बाकी क्या रूल्स वगैरह है। तो एक बेसिक कुछ ब्लेसिंग्स अगर हनुमान जी का कर रहे हो आप, जनरल ब्लेसिंग्स के लिए आप कर रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 दिन या 20 दिन तक करेंगे ये साधना। तो सेलिबेसी का एक इम्पोर्टेंस है हनुमान साधना में। हाँ, बाकी देवताओं का बाकी अपना नियम है, लेकिन ब्रह्मचर्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है हनुमान जी का साधना में। और स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य एकदम, हाँ, मानसिक एवं फिजिकल, मेंटल फिजिकल दोनों तरह से ब्रह्मचर्य का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। ऐसे अगर ब्रह्मचर्य ब्रेक हो जाता है तो ये कोई ऐसा नहीं कि कोई देवता गुस्सा हो जाएंगे आपके ऊपर, ऐसा नहीं। वो वैसे नेगेटिव गिल्ट ट्रिप में नहीं जाने का है, बस फिर से आपको साधना चालू करना पड़ेगा। बस ये मान लीजिए कि आपका जो साधना का जो शक्ति का जो गति जा रहा था एक स्पीड में, उसमें एक रोड ब्लॉक आ गया और आप थोड़ा वहाँ से स्टेज से गिर जाएंगे, फिर से आपको चालू करना पड़ेगा। ये है हनुमान जी का साधना में ब्रह्मचर्य का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। अच्छा, इसमें एक चीज़ क्लैरिफाई करना ज़रूरी होता है। इसका ये मीनिंग नहीं है कि आप ब्रह्मचर्य नहीं पालन करेंगे तो आप हनुमान जी का मंदिर नहीं जा सकते ना। ये आप अगर काशी में जो लोग हैं या जो लोग जाते हैं उसमें संकट मोचन मंदिर आप देखे होंगे, अद्भुत मंदिर है, ब्यूटीफुल, एकदम दिव्य दिव्य मंदिर है, बहुत पावरफुल मंदिर है, बहुत दिव्य अद्भुत मंदिर है। तो ऐसा नहीं कि जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं हनुमान जी का कोई भी हनुमान चालीसा पाठ करने या ऐसी कोई पूजा देने या कुछ दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शनार्थी सब ब्रह्मचर्य का पालन करके जाते हैं ना। तो एक ब्लेसिंग आपको मिल सकता है नॉर्मल लाइफ लीड करते हुए, अगर कोई भी देवता का मंदिर आप जा रहे हो, सिर्फ हनुमान जी नहीं, वो कहीं भी माँ काली का मंदिर जा रहे हो या शिव मंदिर, वो काशी विश्वनाथ जा रहे हो या कामाख्या देवी के दर्शन में जा रहे हो, चाहे आप नियम पालन करें या ना करें, आपके पूर्व जन्म के संस्कार, आपके ग्रह या कुछ अगर आपके डेस्टिनी में है कि वो जो देवता है उनसे कुछ मिलने वाला है, तो कुछ ब्लेसिंग्स तो आ जाएगा। इसके लिए उतना रूल्स नहीं चाहिए, बस भक्ति चाहिए और प्रेयर। साधना लेकिन कुछ अलग चीज़ है। साधना में आप सिर्फ ब्लेसिंग्स नहीं चाहिए, आपको जो चीज़ चाहिए वो है कि वो देवता का सान्निध्यम, उनको आप बुला के आपके पास लाना है, सो दैट एक स्टेज यहाँ पे आ जाए कि आप और जो उपासक, जो आप हो उपासना कर रहे हो, और जो उपास्य देवता है, दोनों में अंतर नहीं रहे। तो देवता को आपके पास लाने के लिए फिर नियम बहुत सारे आ जाता है, फिर साधना का, हाँ, जो देवता का आप पूजा करेंगे, जिनका साधना आप कर रहे हो, उस हिसाब से काफ़ी सारे नियम पद्धति वगैरह बहुत कुछ आ जाता है। और यही चीज़ है मेन, इसी को साधना कहते हैं। यही चीज़ जो मैं जब बोलता हूँ कि 3 साल 12 साल या पूरा ज़िंदगी आपको, या लाइफ टाइम्स, एक से अधिक लाइफ टाइम आपको साधना करना पड़ सकता है कोई एक आध देवता के लिए। तो यही है साधना का मकसद, कुछ अलग है। और जैसे नॉर्मल पूजा प्रार्थना कर लिया कोई मंदिर में जाके, उसका मकसद थोड़ा सा अलग है। तो एक फ्रेंड से एक बार बात हो रहा, तो इसमें डिफरेंस ये है कि जब आप साधना कर रहे हो तब मान लीजिए ऐसा है ऑलमोस्ट लाइक कि आप एक, अब टॉर्नेडो एक नेचुरल फिनोमिनन है, काफ़ी भयंकर है, अत्यंत शक्तिशाली है। तो जैसे कि आप एक टॉर्नेडो को अप्रोच कर रहे हो, हाँ, देवता ऐसे होता है, वो मनुष्य नहीं होते। एकदम इस भ्रम में मत रहना कि उसमें हम लोग एक पर्सोनिफिकेशन करते हैं, यानी एक ह्यूमन रूप देते हैं ताकि उपासक का एडवांटेज हो, उनसे रिलेट कर पाए। लेकिन जो देवता है उसमें, वो देवता है, वो मनुष्य नहीं है। कल अगर पूरा मनुष्य जाति खत्म भी हो जाता है, देवता का कुछ नहीं होने वाला, वो तो रहेंगे जहाँ पे वो पहले थे, अभी भी है और बाद में भी रहेंगे। वो अनंत होते हैं, वो मनुष्य है ही नहीं। हम लोग वो
आइकॉनोग्राफी, वो जो इमेज है देवता का, कैसे कितना माने कौन सा आसन में बैठे हुए हैं, कि कौन सा आयुध लिए हुए हैं, उनके कितने हाउ मेनी हैंड्स आर देयर, कौन सा बाकी क्या मंत्र वगैरह इत्यादि, ये बनाया गया है ताकि एक एवरेज मनुष्य जो उपासना कर रहा है वो कैसे देवता के साथ रिलेट करे, देवता के अंदर जो उनके जो तत्व है, उनका जो एट्रीब्यूट्स है, पर्सनालिटी है, वो चीज़ आपको कैसे समझ में आए, आपके माइंड में वो फिट करने का यही सबसे बेस्ट तरीका है। इंस्टेड ऑफ 10 बुक पढ़ने से बेहतर है कि आपका उनका जो आइकॉनोग्राफी, उनका जो इमेज है, उसके ऊपर ध्यान लगाइए, उसका मंत्र के ऊपर ध्यान लगाइए, तो वही इन्फॉर्मेशन धीरे 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 आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा। यही पद्धति को साधना पद्धति बनाया गया है, और जिन्होंने ये सब बनाया, जो ऋषियों ने बनाया, वो सुपर जीनियस थे स्पिरिचुअल। वो हम लोग की तरह नहीं है, वो काफ़ी बहुत बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड। वो कभी हम लोग उस स्टेज पे पहुंच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, पहुंचना तो दूर का बात है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन साधना और एक जनरल मंदिर में जाके प्रार्थना करना कोई भी देवता का। तो प्रार्थना कोई भी कर सकता है, बेसिक रूल्स जो है, हाँ नहा धो के अब जाइए, पूजा पाठ करना है तो फिर फास्टिंग करके जाइए, जैसे कभी कुछ कुछ जगह पे लोग करते हैं ना, भी फास्टिंग करते तो कोई बात नहीं। अगर आपके पूर्व जन्म में कुछ संस्कार है उस जगह पे, उस क्षण पे, उस मुहूर्त में कुछ इफ़ेक्ट्स ऐसा है कि आपको कुछ एडवांटेज मिलने वाला है, तो कुछ ब्लेसिंग्स आ भी सकता है। तो ये जो ब्लेसिंग्स जो चीज़ है, चाहे हनुमान जी हो, चाहे शंकर भगवान या कोई भी हो, ये ब्लेसिंग्स एक देवता अपने जो रेल्म है, जहाँ पे वो है उस समय पे, वहीं से आपको दे सकते हैं। कि ब्लेसिंग्स देने के लिए आपके सामने आने का ज़रूरत नहीं है देवता का, उनमें उतना शक्ति है, वो जहाँ पे भी है, जिस रेल्म में जो भी चीज़ में वो व्यस्त है, वहीं से वो एक से अधिक लोगों को एक साथ ब्लेस कर सकते हैं, वो भी इंडिविजुअलाइज ब्लेसिंग। यानी किसी एक के लिए, कोई एक, मान लीजिए कोई किसी का नौकरी नहीं लग रहा है तो नौकरी लग गया, एक ब्लेसिंग्स हो सकता है। किसी और का कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ कुछ और प्रॉब्लम चल रहा है, जो भी हो, उनको वो ब्लेसिंग्स मिल गया। तो एक देवता का ये पावर होता है उनमें कि एक ही साथ एकाधिक लोगों को अलग अलग इंडिविजुअलाइज ब्लेसिंग दे सकते हैं। और ब्लेसिंग्स देने के लिए उनको आपके सामने आने का ज़रूरत नहीं है, आपसे कोई संपर्क बनाने का भी ज़रूरत नहीं है जहाँ पे है। लेकिन साधना जब कर रहे हो, साधना के हिसाब से आप जब सोच रहे हो, तब आप वो छोटा मोटा एक आध मेरा जॉब लग जाए और मेरा ये तबीयत ठीक हो जाए या कुछ थोड़ा पैसा आ जाए, ये सब चीज़ आप नहीं कर रहे हो। आप तब आपका लक्ष्य है कि देवता का सिद्धि पाना है, अर्थात देवता के एकदम सन्निधम में जाना है, उनके डायरेक्ट सामने आना है, उनको आना है आपके सामने, और एक रिलेशनशिप बनेगा देवता के साथ। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप कभी इस आधार पे नहीं बन सकता है कि गिव एंड टेक, मेरे को थोड़ा सा जॉब दे दीजिए और ये दे दीजिए। द मोमेंट आपका थिंकिंग प्रोसेस वो है, तो आप साधना में आगे ज़्यादा जा नहीं पाएंगे। वो था थोड़ा बहुत रिजल्ट मिल सकता है, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, वो आपके काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर है, लेकिन देवता सिद्धि नहीं मिलेगा इतना आसानी से। इनफैक्ट देवता तो और भी पीछे चले जाएंगे कि अगर आप पूरा लिस्ट लेके आते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। बट दैट सेड, शास्त्र में विधान दिया हुआ है एकदम स्पष्ट, सब स्तोत्र वगैरह के फलस्तुति वगैरह अब देख सकते हैं उसमें कि हाँ, लाइफ में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीज़ की इम्पोर्टेंस है। कहीं पे कुछ बाधा विघ्न प्रॉब्लम इत्यादि कोई चल रहा है, कुछ हो रहा है, तो उस हिसाब से आप कुछ साधना कर सकते हैं जिसमें चांसेस आर दैट यू विल गेट सम पॉजिटिव रिजल्ट। 100% गारंटी नहीं है, लेकिन चांसेस बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से हनुमान चालीसा का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। हनुमान चालीसा में जो 40 लाइंस हैं, उसी को अगर संपुट करके पाठ किया जाता है। अच्छा, पहले मैं जो बताया था वो है कि आप नॉर्मल हनुमान जी का साधना कर रहे हैं, बस पाठ करते रहिए। ध्यान इतना ही रखना है कि साधना के समय सेलिबेसी मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है हनुमान जी का साधना में। बाकी देवता का अपना अपना नियम है, लेकिन हनुमान जी का ये नियम एकदम एकदम अटूट है। हाँ, इसी संदर्भ में मैं बता रहा था कि साधना का ये नियम है, लेकिन अगर ऐसे नॉर्मल आप मंदिर में या नॉर्मल प्रणाम करना चाहते हो, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना रूल्स नहीं है उसमें, प्रणाम तो कोई भी कर सकता है भगवान का। अच्छा, ये एक नियम है। दूसरा चीज़ है कि हनुमान जी का अगर मान लीजिए किसी का संपुट कैसे करेंगे, हनुमान चालीसा से ही। अगर ऐसा होता है कि आपका मान लीजिए कोई जैसे रोग
व्याधि से मुक्ति अगर किसी को चाहिए, कोई कठिन रोग हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो हनुमान चालीसा का जो 40 लाइन्स है उसके आगे पीछे संकट कटे मिटे सब पीरा, वो जो पर्टिकुलर लाइन है आप उसको संपुट कर लीजिए, अर्थात वो पहले वो लाइन, उसके बाद जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कंप्लीट कीजिए, फिर से वो लाइन, फिर से अगले लाइन, नेक्स्ट जो चालीसा में जो लाइन होता है, ऐसे करके संपुट करके, इसको संपुटित पाठ बोलते हैं। ऐसे करके पाठ 100 बार, 100 टाइम्स। अच्छा, बाकी नियम सब एक ही रहेगा, अर्थात एक तो दिया रहना चाहिए और आप नहा धो के आराम से बैठिए, वो धूप अगरबत्ती दिया, एक पुष्प, कुछ नैवेद्य लड्डू वगैरह इत्यादि, और एक फ़ोटो हनुमान जी का, चमेली का तेल हो तो वो थोड़ा सा तेल आप फ़ोटो में लगा दीजिए इत्यादि। ऐसे करके आप 10 दिन 11 दिन कीजिए एटलीस्ट मिनिमम, तो कुछ ना कुछ तो आपको सोल्यूशन आने का काफ़ी संभावना है, मतलब ऑलमोस्ट 70-80%। 100 नहीं बोल रहा हूँ कि दुनिया में 100% गारंटी किसी चीज़ में नहीं होता है। जैसे मैंने ज्योतिष वाले वीडियो में बताया था, कुछ कुछ दृढ़ कर्म ऐसे होता है किसी लोगों का, जो आप कितना भी साधना कर लीजिए, कोई जितना भी मंदिर ये मतलब कोई बाबा ये वो लोग जाते रहते हैं इधर उधर, कहीं पे भी आप चले जाइए वो सॉल्व नहीं होगा। अगर आपके कुंडली में कहीं पे आपके जन्म के समय जो ग्रह का अवस्था था उसमें अगर कहीं पे अगर दृढ़ कर्म दिखा रहा है, उस एरिया में जो कार्मिक रिएक्शन आप फेस करेंगे उसका कहीं कितना भी साधना कर लीजिए वो जाएगा नहीं, उसको तो आपको भोगना पड़ेगा। बाकी जो कर्म है कहीं पे, वहाँ पे अगर उस रेलिवेंट उस चीज़ में अगर आप साधना करते हैं, जैसे हनुमान चालीसा को संपुटित साधना आप कर लीजिए एक्सेट्रा, तो कुछ रिजल्ट्स आपको आ जाएगा। चांसेस आर देयर, वेरी गुड, हाई चांसेस। तो इस हिसाब से हनुमान चालीसा का बेसिक साधना ऐसे किया जा सकता है। बाकी इनफैक्ट आपको अगर लाइंस का मीनिंग समझ में आता है तो आप तो काफ़ी सारा संपुट कर सकते हो इसमें। ये है सिंपलेस्ट साधना। और भी साधना है हनुमान जी का, जो मैं बता रहा था कि उनका यंत्र होते हैं, उनका यंत्र मंत्र पूरा तंत्र साधना होता है हनुमान जी का, और दैट इज़ वेरी वेरी पावरफुल एकदम। जो लोग डेडिकेटेड हनुमान उपासक हैं उन लोगों के पास रहता भी है ये सब, और पता भी है कि कैसे करना है। हनुमान जी का माला मंत्र होता है, पर वो करने के लिए बेस्ट है कि आप पहले ऐसे कोई व्यक्ति ढूंढिए जिनको ये आता होगा, या कोई आपको बेसिक मार्गदर्शन कर सकता है। क्योंकि एक है कि मैं अगर बता भी दूँ यहाँ पे, मान लीजिए कि 10 जन वो मंत्र सुन के जप करना चालू करते हैं, शायद 7 जन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, लेकिन 3 जन हो सकता है जिसमें कुछ तो नेगेटिव रिएक्शन इज़ पॉसिबल। तो वो अवॉइड करने के लिए, दैट इज़ वाई आई कीप मेंशनिंग कि किसी कोई जो आसपास आपके होंगे, आपके शहर में या कहीं पे, तो जिनसे आप मतलब फिज़िकली आप मिल सकते हो, वैसे किसी से आप थोड़ा सा बेसिक एडवाइस ले लें। उसके बाद अगर आपको साधना में हनुमान जी का साधना करना है तो डेफिनेटली कर सकते हो। हनुमान जी का साधना में गुरु का उपदेश से ही आप कर सकते हो, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दीक्षा नहीं चाहिए होता है। हाँ, लेकिन एक है जो मैं बता रहा था कि आगे जाके अगर आपको हनुमान जी का साधना में हायर स्टेजेस में जाना है तो ब्रह्मचर्य का एकदम इम्पोर्टेंस है, और फिज़िकल मेंटल दोनों तरह से ब्रह्मचर्य का इम्पोर्टेंस है। हाँ, सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी ब्रह्मचर्य इम्पोर्टेंट है, नहीं तो हनुमान जी का साधना में सिद्धि प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। ये एक इम्पोर्टेंट एकदम, मतलब इसका कोई बाईपास नहीं हो सकता है, ये रूल एकदम मैंडेटरी है। हायर लेवल ऑफ हनुमान जी का साधना अगर करना है आपको। अच्छा, अब इसके बाद एक आध क्वेश्चन किसी ने भेजा था, एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन क्विकली आई विल गो थ्रू देम। 2-3 क्वेश्चंस हैं। एक है, किसी ने पूछा था कि अगर दिया नहीं है तो कैंडल जला सकते हैं। हाँ, कैंडल जला सकते हो आप, पर दिया अगर मिले तो बेस्ट है। दिया इन माय ओपिनियन इज़ बेस्ट, और उसमें भी अगर तेल का दिया हो तो अच्छा है, घी का दिया भी कर सकते हो, दोनों में अलग अलग इफ़ेक्ट है। तेल का दिया जलाने से मटेरियल प्लेन का जो चीज़ है, ग्रह दोष वगैरह ये सब चीज़ थोड़ा कम हो जाता है, वेरएज
गाय का घी का अगर दीपक आप जला रहे हो और अखंड ज्योति बन रहा है उसमें, तो वो मंत्र साधना के लिए काफ़ी अच्छा है। मंत्र चैतन्य को जगाने के लिए, मंत्र को आगे लेके जाने के लिए, शक्ति को बढ़ाने के लिए, ऊपर मतलब जो ऊपर के चक्र है उसमें लेके जाने के लिए घी का दीपक काफ़ी अच्छा है। कुछ साधक तो ऐसे भी होता है कि वो घी और तेल दोनों का ही दीपक जला के बैठेंगे, जो भी देवता का साधना कर रहे हैं। अगर नहीं मिल रहा है दीपक तो आप कैंडल जला सकते हो, लेकिन वो फर्स्ट प्रेफरेंस स्टिल दीपक। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था कि फूड हैबिट्स के बारे में। जो अगर नॉर्मल साधना आप कर रहे हो तो अच्छा, फूड हैबिट्स से पहले एक चीज़ है कि बेसिक रूल ये है कि आपका कल्चर, आपका जिस जगह पे आपका बर्थ हुआ है, जो नेचुरल कल्चर है, उसमें जो नेचुरल फूड हैबिट्स है वो चलते रहना चाहिए। उसमें कोई ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि अगर आपको एक आध देवता है, जैसे अगर नारायण का पूजा करना है आपको, या सदाशिव का पूजा करना है, शिवलिंग में पूजा करना है, तो फिर थोड़ा सा खाने का जो है यू हैव टू मेंटेन वेजिटेरियन डाइट इफ़ पॉसिबल। और अगर ना हो पा रहा है, स्पेशली नारायण का पूजा में तो काफ़ी सारे नियम हैं। ये ऐसे आप रैंडम विष्णु सहस्त्रनाम आप सुन सकते हो, कोई बात नहीं है, पाठ भी कर सकते हो, लेकिन अगर नारायण शिला का पूजा करना है तब बहुत सारे रूल्स है इसमें। वो ऐसे रैंडम आप कहीं दुकान से या कहीं से खरीद के नहीं करना है उसको। वो नियम जिसको आता है, जो फॉलो कर पाएंगे, उन्हीं को करना है। उस वर्ण के हिसाब से जो वैदिक सदाचार का जो नियम है वो फॉलो करके करना बेस्ट होता है। और शिवलिंग अगर है तो मिनिमम हो सकता है तो वेजिटेरियन लाइफस्टाइल फॉलो करना बेटर है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे कीजिए, फिर वो जो शिवलिंग का जो पंचोपचार और अभिषेकम जो करना है आपको, वो एकदम सुबह कर लीजिए, ताकि बिना कुछ खाने से, कुछ भी खाने से पहले, कोई भी ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी करने से पहले, सुबह उठ के नहा धो के फ्रेश होके पहले शिवलिंग का उपचार कर लीजिए, पूजा कर लीजिए जैसे करना है। और शिवलिंग का पूजा एक्चुअली बहुत बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर किसी के पास है, कोई मेंटेन कर सकता है शिवलिंग को, स्पेशली अगर बानेश्वर लिंग है और उसमें कोई दोष नहीं है लिंग में, तो इट इज़ वेरी वेरी गुड। मतलब रेगुलर शिवलिंग का उपासना करने से एटलीस्ट 4 से 5 ग्रह का जो बाधा विघ्न या ग्रह का कुछ भी इफेक्ट है वो कंट्रोल में आ जाता है एकदम। लेकिन यही है कि आपको बेस्ट इज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग कर लीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप अगर नॉनवेज कुछ खा लेते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा आपका शिवलिंग पूजा में, कोई क्या शंकर भगवान जो है वो आपके ऊपर नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बस आपका एफर्ट 2-3 गुना ज़्यादा लग जाएगा। और नॉर्मल कोर्स में जो साधक शुरू में चालू कर रहे हैं, उतना उसमें शक्ति है ही नहीं कि वो 3 गुना ज़्यादा इफेक्ट दे। हाँ, अगर आप बहुत एडवांस्ड हो जाते हैं साधना में, आपका शक्ति जागृत हो जाता है, तब आप कर सकते हो। आप कुछ भी लाइफस्टाइल फॉलो करें, वो फिर भी रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन वो स्टेज तक पहले पहुँचना ही मुश्किल होता है, उसके लिए ही ये सब नियम बनाया गया है। तो ये ध्यान रखें। बाकी जो देवता है उनके लिए एटलीस्ट शक्ति पूजा में स्पेसिफिकली जो आपका नेचुरल कल्चर में जो फूड हैबिट है वही फॉलो कीजिए। उसमें कुछ अलग से परिवर्तन करने का एकदम ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रमाणित है कि काफ़ी सारे संत स्पेशली शक्ति पूजा में वो सब जोग्राफिकल एरिया से भी आए हैं जहाँ पे लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, और वो सब जगह से भी आए हैं जहाँ पे लोग वेजिटेरियन खाते हैं। तो इसमें कुछ ये नहीं है कि बस यही सही है और ये गलत है ना, वो आपका थिंकिंग प्रोसेस है। हाँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट ये रूल, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप अनुष्ठान कर रहे हो, देवता का विशेष अनुष्ठान कर रहे हो, तो उस समय पे खाने का थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन मेंटेन करना है। अर्थात उसमें जैसे कि ज़्यादा स्पाइसी आप नहीं खा सकते हो। सेकेंडली, एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जितना आप नॉर्मली खाना खाते हो उसका 3/4 या हाफ, उससे ज़्यादा नहीं खाना है। हाँ, 3/4 या हाफ, अगर मंत्र साधना ठीक से आपको करना है, अनुष्ठान के रूप में अगर करना है। हाँ, नित्य पूजा का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अनुष्ठान विशेष का बात कर रहा हूँ। 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन का कर रहे हो तब, तो वो दैट इज़ व्हेन ये खाना जो है, क्वांटिटी ऑफ खाना आपको कम खाना है। हाँ, बाकी जो आपको थोड़ा सा भूख रहना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनिशियल 2-3 दिन लगेगा, उसके बाद वो एडजस्ट हो जाएगा। आपका साधना अगर ठीक से चल रहा है, वहाँ से आप प्राण शक्ति जो है, आप पूरा मंत्र जप से आप प्राण शक्ति ले लेंगे, और वहीं से आपका फिर भूख भी उतना नहीं लगेगा आपको, ठीक से अगर साधना चल रहा है तो। मन नहीं जाएगा आपका वो खाने में, इनफैक्ट अपने आप से जो है खाने का इच्छा भी कम हो जाता है, साधना अगर ठीक से चल रहा है।
ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा है, तीसरा है कि जब भी आप कोई लंच या डिनर कर रहे हो या ब्रेकफास्ट जो भी है, और मंत्र साधना में बैठ रहे हो साधना करने, उसके बीच में एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे का गैप, 1.5 घंटे का गैप होना बेस्ट है। क्योंकि अगर खाना खा लिया तो उस समय पे तुरंत अगर आप जप करने बैठेंगे तो उसमें जप में बहुत कम फल मिलेगा, वो मैकेनिकल हो जाएगा, आपको टायर्ड लगेगा, आप नींद आ जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम होगा। नेगेटिव नहीं, बस ये है कि जितना रिज़ल्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा, फिर आप एफर्ट भी दे रहे हो, रिज़ल्ट भी नहीं आ रहा, फिर क्या फ़ायदा है। तो जो नियम है उस हिसाब से करना बेहतर है, उसमें आपका चांसेस ऑफ सक्सेस भी बढ़ जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, और एकदम इनिशियल स्टेज के लिए इम्पोर्टेंट है। और हायर स्टेज के लिए, हायर अर्थात एटलीस्ट किसी के पास दीक्षा है और 3-4 अनुष्ठान पुरस्चरण कर चुका है देवता का, उसके बाद अगर अगले स्टेज में आपको साधना लेके जाना है, तब खाने का नियम और भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। उसमें क्या है कि आपको खाना खुद पकाना पड़ेगा, नहीं तो या आपके मदर या वाइफ या कोई भी, या जो क्लोज फादर ब्रदर सिस्टर या क्लोज रिलेटिव एकदम है, नहीं तो ऐसे कोई व्यक्ति जो सदाचार फॉलो करता है। इसीलिए एक नियम होता था पहले ज़माने में, एटलीस्ट बंगाल साइड में तो होता ही था कि जो लोग खाना बनाते थे सब ब्राह्मण होते थे, क्योंकि माना जाता था कि वो सदाचार का नियम फॉलो कर रहा है, तो इसीलिए वो जो खाना बनाएंगे वो कोई भी खा सकता है। तीसरा है कि अगर आपको ऐसा कोई मिल जाए, और बहुत ही रेयर है, जो वो ही देवता का उपासना कर रहा है, मंत्र साधना कर रहा है, वो तो मिलना काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसीलिए एक ऑप्शन, बट ये सब जो मैं बता रहा हूँ, ये लास्ट वाला बिट, ये पहले आप अप्लाई नहीं कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंट थिंक अबाउट इट टू मच, ये शुरू का नहीं है, ये एडवांस 3-4 बार अगर अनुष्ठान कर लिया आपने, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेज में लेके जाना है साधना, तब जाके ये रूल आप फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो हो सके तो आप, अगर छोटा अनुष्ठान है 10 दिन का, 11 दिन का, या ऐसे है तो ज़्यादा फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट ये सब खा के आप चला सकते हो इंस्टेड ऑफ हैविंग ग्रेन्स। तो वहाँ पे कुकिंग का इम्पोर्टेंस आ जाता है कि कौन खाना बना रहा है, जो बना रहा है उसके अंदर, उसके माइंड में, बॉडी में कौन से तत्व है, वो खुद साधना कर रहा है कि नहीं, और साधना कर रहा है तो कौन सा देवता का साधना कर रहा है, उसका माइंड में क्या वाइब्रेशन है। क्योंकि उस समय पे सेंसिटिविटी आप एक उपासक के अंदर, क्योंकि आप अनुष्ठान के रूप में कर रहे हो, तो फिर जप या पारायण जो भी कर रहे हो उसका संख्या ज़्यादा हो जाएगा तो आपके शरीर और माइंड में सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। तो जो खाना बना रहे उसके अंदर माइंड, उनके जो माइंड में कोई भी अगर नेगेटिव थॉट है, कोई भी अगर कहीं पे गुस्सा हो गया किसी कारणवश, और उस फ्रेम ऑफ माइंड में वो खाना पका रहा है, तो वो एनर्जी भी आएगा आपके खाने में, ठीक है, और वो आपको डिस्टर्ब करेगा। इनफैक्ट उस स्टेज में, उस अवस्था में जो साधना करते हैं, उसमें सिर्फ खाना नहीं, उसमें तो आपका आसन फिक्स्ड रहना है, आपके आसन में कोई और नहीं बैठेगा, आपके माला कोई और नहीं यूज़ करेगा, ये सब काफ़ी सारे और कुछ नियम आ जाते हैं उसमें। पर वो एडवांस स्टेज के लिए है, इनिशियल स्टेज में उतना सोचने का नहीं है। जस्ट रिमेंबर कि जो खाना है, आप जो क्वांटिटी, वॉल्यूम जो आप ले रहे हो वो खाने का, वो शुड बी नॉट मोर देन हाफ और 3/4 बस। अच्छा, तीसरा है कि अगर कोई, किसी ने पूछा है क्वेश्चन कि ट्रैवल कर रहे हैं तो जैसे मैं बताता हूँ कि 3 साल कंटिन्यूस करना है, मैं तो 3 क्या, मैं तो 12 साल बोल रहा हूँ कंटिन्यूस करना है, अगर आपको सीरियसली अगर देवता उपासना में आगे जाना है। तो अगर ट्रैवलिंग में हो, अगर कहीं ट्रेन फ्लाइट में वगैरह जा रहे हो, तो फिर कैसे साधना करें आप। तो इसमें है कि आपको पहले ये चीज़ जानना है कि आपको मिनिमम एक संख्या साधना का फिक्स करना है कि आपको चाहे आप मान लीजिए कि नमः शिवाय आपको जप करना है, दिन में 3 माला या 5 माला आपको जप करना है, ठीक है। तो ये जो काउंट आपने फिक्स कर लिया है मिनिमम टू मिनिमम, इसको आपको हर रोज़ करते जाना है, वो चाहे आप फ्लाइट में हो, ट्रेन में हो, कहीं पर नहीं, इसका कम नहीं हो सकता, वो फिक्स है। अच्छा, इसका अगर मिस हो गया, ऐसे अगेन ऐसा नहीं कि कुछ नेगेटिव होने वाला है, बस इतना ही है कि जिस स्टेट में, जिस पावर के साथ आपका जिस पावर के साथ आपका साधना चल रहा है, वो सडनली जो है चलते चलते वो गाड़ी स्लो हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे, और जो आपका गोल है, जहाँ तक आप पहुँचने वाले थे, गोल थोड़ा और पीछे चला जाएगा। यही होने वाला है, ऐसा कुछ नेगेटिव डायरेक्ट तो नहीं होगा। डायरेक्ट नेगेटिव अगर होगा भी तो वो अपने माइंड के लिए हो सकता है। हाँ, काफ़ी सारे लोगों का होता है कि मेरा फिक्स्ड है, ऐसे ही करना है, मैंने कर नहीं पाया,
तो अपने माइंड में वो गिल्ट बन जाता है, और गिल्ट सबसे डेंजरस चीज़ है। हाँ, अपने आप से वो आपको अपने साधना जो है उसमें और भी प्रॉब्लम करवा देगा गिल्ट। तो नित्य पूजा जो है, इसको नित्य पूजा कहते हैं। नित्य पूजा कभी किसी भी हालत में नहीं रुकना है। वो मिनिमम आपको जितना जप वगैरह करना है वो करना है। चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आपका अगर तबीयत ख़राब है तो फिर लेट के आप कीजिए बेड पे, कोई बात नहीं। मिनिमम जो जप करना है वो करना है। दैट इज़ मैंडेटरी, दैट शुड नॉट बी स्टॉप्ड। और इसका फ़ायदा है, ये ऐसे डिटर्मिनेशन के साथ अगर आप करते हो 3 साल, 5 साल, 12 साल एक्सेट्रा, तो नेचर इज़ गोइंग टू गिव यू अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फीडबैक। ये कोई ना कोई, तो ऐसे मान लीजिए कि आप जितने एफर्ट दे रहे हो, चाहे किसी को भी पता ना हो, लेकिन कोई है एक विटनेस जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, एंड दैट विटनेस इज़ नेचर, दैट विटनेस इज़ द देवता। वो आपके पास आए नहीं है, लेकिन उनको पता है, जो भी आप, जिनका भी आप साधना कर रहे हो, कि ये कितना एफर्ट दे रहा है, कहाँ पे कर रहा है, कितना ऑनेस्टी है, कितना सिंसियरिटी है, और कितना परसिवरेंस है, कितना सालों तक लगे हुए हैं, क्या साधना कर रहा है। दे आर अवेयर वेरी वेल। तो वो चीज़ अगर 12 साल तक आप कंटिन्यू कर सकते हो विदाउट ब्रेक, इट गिव्स यू अनबिलीवेबल रिजल्ट। वो तो मतलब जो करता है उस स्टेज में जो पहुंचता है, खुद ही पता चल जाता है। उसको बोलने का ज़रूरत नहीं है, कोई ना बुक चाहिए, ना गुरु चाहिए, ना किसी चीज़ का ज़रूरत है। वो अपने आप से जो रिएक्शन, द रिज़ल्ट दैट इट विल हैपन, दैट इट विल कॉज, वो देवता खुद आके आपके साथ इंटरेक्शन एक बार चालू कर देता है, तो फिर खुद पता चल जाएगा आपको कि क्या है वो, व्हाट इज़ द पावर ऑफ द 12 ईयर्स। सो नित्य पूजा कैनॉट स्टॉप। अच्छा, इसके बाद एक पूजा होता है नैमित्तिक का। नैमित्तिक का अर्थात जो स्पेसिफिक विशेष तिथि में होता है, जैसे वो देवता के हिसाब से होता है। नैमित्तिक पूजा जो है वो चेंज होगा। जैसे मान लीजिए आप शंकर भगवान का पूजा कर रहे हो, तो त्रयोदशी तिथि बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। या तो मासिक शिवरात्रि में कीजिए, नहीं तो त्रयोदशी के जो संध्या है उस समय पे प्रदोष काल जिसको कहा जाता है, जिसका वर्णन काफ़ी जगह पुराण वगैरह में दिया हुआ है, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो उस समय के लिए आप हर महीने में जब भी प्रदोष का वक्त आएगा, उसके पहले से प्रिपेयर करके उस समय में, उस दिन में स्पेसिफिकली आप थोड़ा जितना नॉर्मल साधना करते हो उससे ज़्यादा साधना कर सकते हो। तो उसको कहते हैं नैमित्तिक साधना। विशेष तिथि के हिसाब से, विशेष दिन के हिसाब से देवता के। जैसे माँ काली का अगर साधना कर रहे हो, तो अमावस्या तिथि में आप कुछ ज़्यादा नॉर्मल जितना करते हो उससे 2-3 गुना ज़्यादा साधना कीजिए उस दिन, क्योंकि वो तिथि वो देवता के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर भैरव बाबा का साधना कर रहे हो तो फिर कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि। अगर माँ दुर्गा का आप साधना कर रहे हो, कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि। अगर माँ बगलामुखी का आप साधना कर रहे हो, फिर भी अष्टमी तिथि आ जाता है। ऐसे माँ तारा का आप कर रहे हो तो फिर चतुर्दशी तिथि। सो देवताओं का अलग अलग अपने तिथि होते हैं, तो उस हिसाब से नैमित्तिक का पूजा आप कर सकते हो। जैसे कि नवरात्रि के समय आप पूजा हो रहा है, विशेष पर्व के पूजा हो रहा है नवरात्रि, वो भी एक नैमित्तिक पूजा जैसा है। तो ये नित्य और नैमित्तिक दोनों ही करना चाहिए, साधना अगर ठीक से करना है, और ये 2 कंटिन्यू होना चाहिए 3-4 साल। और उसके बाद एक चीज़, तीसरा जो पूजा का पद्धति है वो है काम्य प्रयोग, काम्य पूजा। काम्य मीन्स डिज़ायर, जो आपका कोई डिज़ायर है कि रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट चाहिए, वो काम्य पूजा होता है। तो काम्य पूजा, जैसे कि मैंने हनुमान चालीसा के अभी बताया, संपुटित हनुमान चालीसा करने से कुछ कुछ जैसे रोग व्याधि हो या कोई भी हो, जैसे भूत पिशाच निकट नहीं आए, वो लाइन का भी आप कर सकते हो संपुटित। अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि कोई नेगेटिव एंटिटी है, कुछ है, तो पूरा 40 लाइंस जो है उसमें अगर आगे पीछे संपुटित करके आप संकल्प के साथ साधना करते हो, वो तो आपको तो रिज़ल्ट मिलेगा कुछ ना कुछ। एक्चुअली प्रोटेक्शन काफ़ी स्ट्रांग आ जाता है वो चीज़ अगर संपुटित किया जाता है। लेकिन ये है कि इसको कहते हैं काम्य साधना। कोई रिज़ल्ट आपके माइंड में है, ये रिज़ल्ट चाहिए, तो उस हिसाब से आप साधना करें। तो ये 3 तरह का बेसिक कैटेगरी ऑफ साधना, ये 3 है। और इसमें जो नित्य पूजा है, नित्य पूजा कभी स्टॉप नहीं करना है अगर आपको आगे जाना है। तो ये चीज़, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी हो रहा है, ये कितना कंसिस्टेंसी के साथ आप कर सकते हो, कितना डिसिप्लिन के साथ आप कर सकते हो। जैसे मैं बताया कि कोई ना कोई नेचर या जो देवता का पूजा कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड रखेंगे। वो चाहे जो भी हो, जहाँ पे भी हो, जो भी रेल में वो बैठे हुए हो, कहीं पे भी हो, लेकिन वो somebody इज़ कीपिंग ट्रैक। आप कितना कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो। हाँ, अगर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है,
अगली बार कोशिश कीजिए। ऐसे भी एकदम रियलिटी का बात बताया जाए तो जितने, जैसे मैं बता रहा था कि 1000 लोग अगर साधना करने चालू करते हैं देवता, कोई भी देवता का, सबसे आसान जो सबसे फास्ट रिस्पॉन्डिंग देवता है उनका भी साधना अगर कर ले, 1000 लोग करते हैं, उसमें 10 से 15 जो है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, एक जन्म में देवता सिद्धि 10 से 15 को मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। उसमें बाकी लोगों में वो एक होता है मेंटल थिंकिंग, तो होता है मैं कर लूँगा, ये कर लूँगा, फिर बाद में पता चलता है कि कोई आपका कर्म जो है, आपका पूर्व जन्म का जो संस्कार और कर्म है वो ही आपको रोक देगा कहीं ना कहीं, अगर आपकी किस्मत में, आपके डेस्टिनी में नहीं है कि वो स्टेज तक आप पहुँच पाए। लेकिन ऑन द पॉजिटिव साइड जितना भी आप कर सकते हो वो सबका रिकॉर्ड रहेगा, नेचर में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड रहेगा। ऐसा कभी नहीं जाता है कि वो साधना विफल नहीं जाता है, एक जन्म में नहीं, 2-3 जन्म में कभी ना कभी वो सब जुटता रहेगा, एडिशन होता रहेगा, होते 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 कभी एक जन्म में तो आप पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपका वॉल्यूम ऑफ साधना जो आप 3-4 जन्म से करते आ रहे हैं या उससे पहले भी, दैट हैज़ रीच्ड क्रिटिकल पॉइंट में आ जाएंगे, तब जाके 6 महीना या 1 साल या 2 साल के उस जन्म में जब साधना होगा तब तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसे ही होता है सब, जिनको हम लोग संत बोलते हैं कि कुछ बायोग्राफीज पढ़ते हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने एक बार माँ काली का वो खड्ग लेके साधना चालू किया और तुरंत माँ काली सामने दर्शन प्रकट हो गए, और उसमें एकदम जो है पूरा, मतलब पूरा परिवर्तन हो गया उनका वो चीज़। ये सब चीज़ ऐसे पॉसिबल नहीं है, ये तभी पॉसिबल है कि जब वो जो जीवात्मा है वो पहले एकाधिक जन्म में बहुत सारे साधना कर चुके हैं, तब जाके उस स्टेज में पहुँचे कि वो तुरंत एक 2 दिन या कुछ महीने के अंदर उसमें उनमें वो स्टेट और वो रिएक्शन और वो रिज़ल्ट आ जाता है। तो यही है। आई होप इट वाज यूज़फुल। कभी कभी एक आध बार मैं हिंदी में भी करूँगा, पर फिर भी ज़्यादातर वीडियो मेरा इंग्लिश में ही होगा, जैसे मैं पहले ही बताया हूँ, क्योंकि हिंदी में ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं। सो दैट्स इट। जय मां कामाख्या।